नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृषभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सितंबर 2025 का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव आपकी लाइफ के ऊपर रहेगा। अगर आप अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी करियर को लेकर ये टाइम कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी। वही बात करें आपके रिलेशंस की तो आपके फैमिली से लेकर आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ और आपके दोस्तों मित्रों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध जो है वो किस प्रकार से रहने वाले हैं। और वहीं अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, आप लोगों के लिए ये पूरा गोचर किस प्रकार से रहेगा, उसके लिए हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि सितंबर 2025 का महीना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस महीने की 7 तारीख जो है उसको उस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि आपके कर्म भाव में राहु और चंद्र की युति होगी। और ये ग्रहण जो है वो कुंभ राशि में लगने जा रहा है। और दूसरा ग्रहण जो है वो सूर्य को ग्रहण लगेगा, जो कि कन्या राशि में लगेगा और आपके पंचम भाव में लगेगा। इस ग्रहण की स्थिति का वृषभ राशि के ऊपर कैसा प्रभाव होगा। और दूसरी बात करें तो 7 से लेकर 21 तारीख तक का जो समय होगा वो पितृ पक्ष का समय होगा, यानी श्राद्ध का समय होगा। तो उस समय के अंदर भारतीय संस्कृति के अनुसार लोग जो हैं अपने पितरों के नाम के ऊपर दान दक्षिणा करते हैं। चाहे वो दान जो है अनाज हो गया, फल फ्रूट हो गया, धन का दान हो गया, कपड़े का दान हो गया, हवन करवाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं और उनके नाम पे दान दक्षिणा करते हैं, जो कि आप लोगों को के लिए बहुत उत्तम होता है। आपके लिए वो आशीर्वाद देता है और आपकी लाइफ में अगर कोई समस्याएं चल रही हैं तो उसमें एक बड़ा आशीर्वाद आपको अपने पितरों का मिलता है। तो ये हमारी सभ्यता है। आप लोगों को भी ये कार्य जो है अपनी समर्था के अनुसार जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जो दिन होते हैं 7 से लेकर 21 तक, इसमें कोई भी बड़ा शुभ काम जैसे कि कोई शादी विवाह की, किसी की एंगेजमेंट, रिश्ता वगैरह हो गया, किसी ने कोई नई दुकान खोलनी है, कोई नई फैक्ट्री लगानी है, कोई नई डीलिंग करनी है, मतलब कि कोई भी नया काम करना चाहते हैं तो वो 21 तारीख के पश्चात कीजिए या 7 से पहले कीजिए। और इस पितर दिनों कोई वाहन लेना है, कोई नया घर लेना है, गृह प्रवेश करना है, तो उसके लिए सबसे उत्तम दिन जो होंगे वो 21 तारीख के पश्चात, जैसे ही नवरात्रों का समय आएगा तो वो बड़े शुभ दिन होते हैं शुभ कार्य करने के लिए। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये वो तिथियां होंगी जिसमें आप अपने कुछ चीजों को अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर आप कोई पुराना कोई काम कर रहे हैं जिसमें आप कभी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सामान खरीद लेते हैं, बेच देते हैं, तो वो आप कंटिन्यूस कीजिए। लेकिन अगर लाइफ में कोई बड़ा काम करना है, कोई नई डील करनी है, कोई नए सिरे से काम करना है, तो वो सबसे शुभ दिन जो है वो 21 के पश्चात ही होने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपकी कुंडली की कि आपके ऊपर सारे ग्रहों का कैसा प्रभाव रहेगा। तो बात करेंगे आपके समक्ष जो कुंडली मैंने बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार वृषभ राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि वृषभ है, नाम से वृषभ राशि है, उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी महादशा और अंतरदशा आपके ऊपर चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आइए समझते हैं दोस्तों आपकी किस्मत के सितारे जो हैं वो कैसे रहने वाले हैं। तो बात करेंगे आपके बृहस्पति की, जिसको हमारे ज्ञान का कारक कहा जाता है। तो दोस्तों आपके धन के भाव में, यानी दूसरा भाव जो है आपकी कुंडली का, जिसको हमारे धन का भाव कहा जाता है, जिसको हमारे कुटुंब का भी भाव कहा जाता है और हमारी कम्युनिकेशन यानी वाणी का भाव कहा जाता है। तो यहां पर देव गुरु बृहस्पति का विराजमान होना कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थितियों को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। तो सितंबर के महीने में भी आप लोगों अगर अपना कोई व्यापार करते हैं तो आपको कोई बड़ी डील्स मिल सकती हैं। अगर आप कोई सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप लोगों को वहां पर अपॉइंट जो है, कोई सरकारी ठेका लेना चाहता है
किसी भी प्रकार से आप लोगों को उन चीजों से बहुत बड़ा लाभ होगा। किसी का बैंकिंग लाइन में किसी ने जाना है, उन लोगों को, जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, कोचिंग देते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, कमीशन बेस के ऊपर काम करते हैं, उनको इस महीने उत्तम लाभ जो है वो प्राप्त होगा। उसके बाद बात करेंगे, यही भाव आपके कुटुंब का भी भाव है, तो परिवार में कोई शुभ कार्य आरंभ हो सकता है। परिवार वालों के खुशी के लिए आप इस महीने कुछ खर्च कर सकते हैं, चाहे आप उनके लिए कोई वाहन खरीद सकते हैं, आप अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर आपका खर्च हो सकता है, उनकी मैरिज को लेकर, किसी भी कार्य को लेकर अपनी कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए खर्च करते हुए आप नजर आएंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो लोग खास करके नौकरी करते हैं कि महीने के अंत में जो समय आता है उसमें अपनी किस्तें चुकाते चुकाते, खर्च करते करते आपके बचत जो है वो कम रहती है। उसका मुख्य कारण है कि एक नकारात्मक प्रभाव गुरु का यहां पर यह जरूर होता है कि धन के भाव में वो आपको पैसा जरूर देगा। इवन कि कहीं पर आपका पैसा फंसा भी हुआ है तो वहां पर भी आप प्रयास कीजिए, उस इंसान से भी आपको धीरे धीरे करके इस समय पैसे वापस आपके मिल सकते हैं जिसने पे आपके पैसे दबा रखे हैं। तो आप प्रयास करेंगे तो गुरु आपको वहां से भी लाभ देंगे। और तीसरा, गुरु की दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ने से सडनली कोई बड़ा लाभ आप लोगों को मिल सकता है। वहीं जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल लाइन में है, मैकेनिकल लाइन में है, आजकल लोग ओरा क्लीनिंग करवाते हैं, ज्योतिष शास्त्र का काम करते हैं, तंत्र विद्या से रिलेटेड हैं, जितने भी रहस्यमय दुनिया के साथ भी आप लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छा खासा लाभ जो है, अगर वो वृषभ राशि के हैं तो गुरु की दृष्टि के कारण अचानक से उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कोई बड़ा नेम और फेम जो है आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके तीसरे भाव की, जिसको हमारे साहस और पराक्रम का भाव कहा जाता है, जिसको हमारे दोस्तों, मित्रों, फ्रेंड्स का भाव कहा जाता है। और यही भाव जो है आप लोगों के छोटे भाई बहनों का भाव है। तो 15 सितंबर तक यहां पर शुक्र का गोचर रहेगा। तो शुक्र का तीसरे भाव में गोचर कहीं ना कहीं आप लोगों को के जो नजदीकियां हैं, दोस्तों से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। चाहे आप किसी दोस्त के रेफरेंस से आपको नौकरी मिल जाए, किसी दोस्त के रेफरेंस से आप लोगों को कोई बड़ा बिजनेस डील मिल जाए, या फिर आपके किसी दोस्त मित्र की वजह से आपको कोई फंसा हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप कहीं पर कोई ट्रांसफर लेना चाहते हैं या प्रमोशन लेना चाहते हैं तो वहां के जो सीनियर अधिकारी हैं, जो कि आपके पुराने कोई जान पहचान के हैं, उनसे जाकर बात कीजिए। वो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपका नाम जो है वो प्रमोशन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं आप। और अगर आपका किसी स्त्री से कोई काम है तो स्त्री पक्ष से किसी लेडी आपकी कोई मित्र है तो उनसे आपको कोई बड़ा लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। उसके बाद शुक्र जो है 15 तारीख को आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, और शुक्र का चतुर्थ भाव में आना एक बड़े राजयोग का निर्माण करेगा। तो यहां पर युति बनेगी दोस्तों शुक्र और केतु की। और उसके बाद दोस्तों यहां पर इस पूरे ही महीने काफी ज्यादा चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए। कोई नया घर आपको मिल सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उनको अच्छी डील मिल सकती है। कोई लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उनको कोई अच्छी डील मिल सकती है। कोई नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है। और इस महीने आप जो हैं वो किसी भी समय कोई नया वाहन आप परचेस कर सकते हैं। और अगर आप पिछले लंबे समय से कोई वाहन लेना चाहते थे, कोई 2 व्हीकल लेना चाहते थे, कोई 4 व्हीलर लेना चाहते थे, तो इस महीने आपका वो सपना जो है, आपके ग्रह जो है वो पूरे करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां पर एक बात है दोस्तों, जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य और राहु एकत्रित हैं, या फिर किसी ना किसी प्रकार से जन्म कुंडली में राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ने से यहां पर जिनके कुंडली में ही पितर दोष है, उन लोगों को पितर दोष में उपाय कर लेने चाहिए। खास करके पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जगाना, उसमें काले तिल डालने, या शिवलिंग के ऊपर आप जब जाएं तो कच्चे दूध के साथ काले तिल जो है
है चावल जो है वो जरूर अर्पित करें भगवान शंकर को, जिससे आपके पितर दोष से राहत मिलता है। और उन लोगों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है जिनकी कुंडली में इस समय राहु की महादशा और अंतरदशा में सूर्य चल रहे हैं, या सूर्य की महादशा और अंतरदशा में राहु चल रहे हैं। उनको गाड़ी चलाते हुए बड़ा सावधान रहना होगा। किसी के साथ लड़ाई विवाद की स्थितियां जो है वो पैदा होती भी हैं, तो आप लोगों को खास करके इस पूरे ही महीने में जो है अपना बचाव करके चलना होगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे इस महीने सूर्य जो है वो 17 सितंबर को आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, और बुध भी जो है वो आपके 15 सितंबर को आपके पंचम भाव में जो है वो गोचर करेंगे। सो पंचम भाव में मिडिल ऑफ द मंथ के पश्चात सूर्य बुध की युति बनेगी, और इससे पहले प्रथम 15 दिन जो है मंगल यहां पर विराजमान रहेंगे। तो आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है, आपको ज्यादा इरिटेट जो है छोटी छोटी बातों के ऊपर नहीं होना है, संतान के साथ विवाद नहीं करना है। आपको संतान के ऊपर छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध आ सकता है, उनके करियर को लेकर, उनकी मैरिड लाइफ को लेकर, उनकी नौकरी में कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी परेशानी जो है आपको इस महीने रह सकती है, लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस महीने छोटी मोटी दिक्कत आएगी, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, गुस्से के ऊपर आपको बड़ा कंट्रोल करके चलना होगा, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस हो जहां पर आप नौकरी करते हैं, चाहे जहां पर आप अपना व्यापार करते हैं, आपके अंडर जो लोग काम करते हैं या आपके जो सीनियर्स हैं, कहीं ना कहीं इस महीने पूरे ही महीने किसी ना किसी बात को लेकर आपके दिमाग जो है वो चिड़चिड़ा जो है वो रह सकता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वैसे बुध जो है वो 15 के पश्चात पंचम भाव में आकर बहुत कुछ जो है वो संभाल लेंगे, और उसके पश्चात अगर आपकी कहीं पर कोई जॉब इंटरव्यू है, करियर को लेकर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, आपके मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, और संतान प्राप्ति के भी आपके प्रबल योग जो हैं वो बनते हुए नजर आएंगे। अगर आपने कोई पुराना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो इस महीने आपको वहां से अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन इस पूरे महीने नए पैसा इन्वेस्ट शेयर मार्केट में करने से आपको बचाव करना होगा, क्योंकि प्रथम 13 दिन जो है वो मंगल वहां पर रहेंगे और उसके पश्चात सूर्य आ जाएंगे। तो शनि की पूर्ण दृष्टि इन दोनों ही ग्रहों के ऊपर, अपने शत्रुओं के ऊपर रहने से इस समय किसी बड़े काम में, किसी लालच में आकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म पीरियड में नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो लॉन्ग, उसके इस महीने के पश्चात जैसे ही अक्टूबर 15 का समय निकल जाएगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कोई भी काम करेंगे, चाहे वो शॉर्टकट में करना हो, ट्रेडिंग करनी हो, शेयर मार्केट में लगाने हो, कोई स्टॉक मार्केट में लगाने हो, तो उसमें आपको शनि बहुत उत्तम लाभ देंगे। लेकिन इस पूरे महीने उनके शत्रु ग्रह जो हैं वो आपके पंचम भाव, यानी कि जिस दिमाग के साथ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें उनके शत्रु ग्रहों के कारण इस समय आपको कोई बड़ी दिक्कत जो है वो यहां पर खड़ी कर सकते हैं। तो बेहतर रहेगा कोई भी शॉर्टकट वाला रास्ता जो है इस महीने नहीं अपनाना है। मेहनत करेंगे तो लाभ मिलेगा, लॉन्ग टर्म प्लान में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा भी कवर हो जाएगा और आप लोगों को उसका इंटरेस्ट भी जो है वो अच्छा खासा मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में, जो कि 13 के पश्चात आपके छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। तो छठे भाव में मंगल को रोग, ऋण और शत्रु का नाश करता कहा जाता है। जब भी छठे भाव में कोई तामसिक ग्रह आता है, कोई गर्म ग्रह आता है, कोई योद्धा ग्रह आता है, कोई उग्र ग्रह आता है, तो वो राजयोग का निर्माण करता है। तो छठे भाव में जैसे ही मंगल आएंगे आपको अपने किसी बड़े भाई से बहुत अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। यहां पर आपको इस महीने अगर आपकी बॉडी में कोई छोटी मोटी समस्या भी आ रही है तो मंगल के इस गोचर के कारण आपको रोग से मुक्ति दिला देंगे, चाहे वो छोटी मेडिसिन के साथ दिला दें, चाहे वो किसी भी प्रकार से आपको यहां पर रोग मुक्त कर जाएंगे। और उसके बाद इस महीने की 13 तारीख के पश्चात अगर आपकी
जॉब वर्क प्लेस के ऊपर आपको कोई परेशान करता है, आपको समाज में कोई शत्रु परेशान करता है, आपको कोई मानसिक परेशानी देता है, तो उन सभी लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। जैसे ही 13 तारीख के पश्चात मंगल जब भी छठे भाव में गोचर करते हैं तो दोस्तों बड़े से बड़ा दन्ना सेठ भी जो होता है वो भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जिनकी जन्म कुंडली में छठे भाव में या गोचर में या छठे भाव में कोई ऐसा ग्रह मंगल जैसा सेनापति आकर बैठ जाता है तो यहां पर वो आपको बड़े अच्छे लाभ दे सकते हैं। प्रशासन से आपको सपोर्ट मिल सकती है, आपको नेम और फेम मिल सकता है, आपके भाइयों को कोई बड़ा लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। और वही बात करेंगे, अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई कर्ज लेना चाहते हैं, कोई लोन पास करवाना चाहते हैं, तो इस समय आपको बैंक से अप्रूवल मिल सकती है। चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी घर बनाने के लिए लोन लेना हो, चाहे आपने स्टडी लोन लेना हो, चाहे आपने कोई व्हीकल खरीदने के लिए लोन लेना हो, तो इस महीने की 13 के पश्चात आप प्रयास करेंगे, आपको बैंक से लोन मिलने की बहुत ज्यादा संभावनाएं जो है वो बनती हुई नजर आएंगी। कंपटीशन को लेकर आपको इस समय कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको आपका कोई कंपटीशन है, आपका कोई एग्जाम है, तो इस महीने की 13 तारीख के पश्चात आपको अच्छी खासी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। कोई बड़ा कंपटीशन में आप विजेता भी घोषित हो सकते हैं। वहीं अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, कोई जॉब इंटरव्यू है, कहीं पर आपका कोई स्पीच वगैरह है, तो आप जो है वो सामने जो पब्लिक है उनको बहुत अच्छा प्रभावित कर सकते हैं और आपको कोई बड़ा जो है वो लाभ मिल सकता है। दोस्तों, जो लोग राजनीति में काम करते हैं उनको कोई बड़ी डेजिग्नेशन मिल सकती है, कोई बड़ा प्रमोशन उनको मिल सकता है, आपकी सैलरी भी जो है वो बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सितंबर के महीने में ग्रहों का जो गोचर है वो काफी हद तक वृषभ राशि वालों को लाभ ही लाभ देता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों राहु ग्रह के बारे में। राहु का 10वें भाव में बैठना आपको पैंतरे सिखाएगा, डिप्लोमेटिक कैसे होना है, अपने काम काज हुक बाय क्रुक की आदत जो है वो आप में बढ़ती हुई नजर आ रही है। 10वें का राहु आपको बहुत ही ज्यादा शार्प बुद्धि देता है। चाहे आप पॉलिटिक्स में हैं, आपको पता है जितने भी बड़े पॉलिटिशियन हुए हैं उनके 10वें भाव में राहु होता है, जिसके कारण वो छोटे से लेवल में अपने आप को डालते हैं। यानी एक गांव के सरपंच से लेकर बड़े लेवल के मंत्री तक का जो पद होता है वो राहु 10वें का उनको दिलाता है, क्योंकि राहु यहां पर इतना जिद्दी हो जाता है कि वो सूर्य जैसा प्रभाव देने लगता है। राहु जो कि डिप्लोमेटिक बहुत ही चतुर चालाक ग्रह है, वो आपके कर्म भाव में विराजमान है। तो इस समय आपको वो किस प्रकार से काम करना है, पैसा कैसे कमाना है, उसकी तरफ आपको आकर्षित करेगा और आपको सारे वो पैंतरे सिखाएगा। चाहे आप कहीं पर नौकरी करते हैं वहां पर भी वो आपकी प्रमोशन करवाएगा। अपने मैनेजर को लेकर, अपने बॉस को लेकर, अपनी कंपनी को किस प्रकार से मैनेज करना है, उनके साथ किस प्रकार की बातें करनी है, ये बड़ी चतुराई के साथ राहु इस समय आपको ऊपर लेकर जाएगा। राहु धुआं है, जब उठता है तो आपके पक्ष में आता है तो आपको आकाश की तरफ उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो राहु आपको इस समय भरपूर लाभ जो है वो देता हुआ नजर आएगा। हालांकि 7 तारीख को 10वें भाव में जो ग्रहण लगेगा वो भी आपके पक्ष में होगा, सो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप लोगों को ये भी समय जो है वो इसका भी कोई बड़ा लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि का 12वें 11 था उसमें गोचर, आपके लाभ के भाव में गोचर कहीं ना कहीं आपके लाभ के स्तोत्रों को ज्यादा करता हुआ नजर आएगा। अगर आप कोई एक व्यापार करते हैं, एक दुकान चलाते हैं, तो हो सकता है शनि इस समय आपको शेयर मार्केट से पैसा दिलवा दे, ट्रेडिंग से पैसा दिलवा दे या किसी अन्य बिजनेस से आपको पैसा दिला दे। तो ऐसी संभावनाएं वृषभ राशि वालों के लिए कोई दूसरा रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शनि इस समय वक्री हैं, लेकिन वो अपने ही भाव में वक्री हैं और
पीछे दशम कर्म भाव को देख रहे हैं, तो कोई घबराने की आप लोगों के लिए कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को इसका भी जो है वो कोई ना कोई लाभ ही देते हुए नजर आएंगे। हालांकि कार्यस्थल के ऊपर आपके खिलाफ कोई राजनीति इस समय कर सकता है, उससे थोड़ा सा आपको बचाव करके चौकन्ना होकर चलना चाहिए, अवेयर रहकर चलना चाहिए। शनि का लाभ के भाव में बैठना, बड़े लोगों के साथ आपके संपर्क आप देखेंगे, जो बड़े बड़े समाज में पॉलिटिशियन हैं, कोई बड़े ऑफिसर हैं, कोई बड़ी एनजीओ चलाने वाले लोग हैं, कोई धार्मिक संस्था चलाता है, कोई सामाजिक संस्था चलाता है, तो उनके बीच में आपको बिठाना, उनसे आपके लिंक निकलवाना, एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज करवाना, ये स्थितियां आपकी शनि जो है इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं। सो दोस्तों, बड़े ग्रह जो हैं इस समय वृषभ राशि वालों का पक्ष लेंगे। 21 तारीख के आसपास का जो समय होगा उसमें आपको थोड़ा सा संतान का ध्यान रखना होगा, क्योंकि पंचम भाव में आपके वो ग्रहण लगेगा और उस समय आप कोई बड़ा लालच ना करें, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। सो 21 तारीख ग्रहण का जो समय होगा ये 1-2 दिन पहले से स्टार्टिंग हो जाता है, तो 1-2 दिन बाद तक, यानी कि वो जो 19 तारीख से लेकर 24 तारीख का जो समय होगा, इसमें पूरी कोशिश आप कीजिए, कोई किसी को उधार पैसा नहीं देना, कोई बड़ा लालच नहीं करना, अपनी संतान का भी बड़ा ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, उनको भी कोशिश करना वो वाहन ज्यादा ना चलाएं, कोई चोट वगैरह ना लग जाए। तो ये आपने उस समय के ऊपर थोड़ा बहुत अपना जरूर वो ध्यान जो है वो आपने रखना है। तो दोस्तों, यहां पर आप देख भी रहे हैं, मैं अंत में आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप देख रहे हैं हिमाचल और पंजाब में बहुत बुरी स्थितियां जो है वो बनी हुई हैं, फ्लड आया है, बाढ़ के कारण काफी वर्षों के पश्चात आपने देखा ऐसी गंभीर स्थितियां हमारे देश के अपने ही लोगों के साथ बनी हुई हैं। तो आप लोग अपनी समर्था के अनुसार उन लोगों की हेल्प के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो उन लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं जो लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं। आप खुद भी जाकर, अगर आप आसपास में कहीं रहते हैं, तो उन लोगों की आप किसी ना किसी प्रकार से आप जो है वो सेवा कर सकते हैं। नर सेवा नारायण सेवा। आप देख रहे हैं लोग बेघर हो चुके हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सर ढकने के लिए कुछ नहीं, अपने ही घरों से बाहर निकल चुके हैं, उनके पशु तक जो है वो इस समय आपने देख रहे हैं टीवी के ऊपर। चाहे वो सारी स्थितियां का प्रेडिक्शन हमने पहले ही कर दिया था कि ये जो दृष्टियां ग्रहों की पड़ रही हैं उसके कारण ऐसी स्थितियां बन रही हैं, जो ग्रहण का प्रभाव है उससे ऐसा होगा। लेकिन जो बना हुआ है, जिसको आप देख रहे हैं, आप अपनी क्षमता के अनुसार दोस्तों कोई भी दान दक्षिणा जो भी करना चाहते हैं उन तक आप पहुंच करके जरूर कीजिए। इसे यहीं पे मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हुआ तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।